Hello students, we are going to continue exercise 7.1. Question number 7. Find the point on x-axis which is equidistant from these two points. सबसे पहले यहाँ पर एक बात समझिए, हमने जो पॉइंट निकालना है वो एक्स एक्सिस पे है और जो पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर होता है उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो हम यहाँ पर सपोज कैसे करेंगे, लेट पॉइंट, कोई पॉइंट का नाम ए दे देते हैं, लेट पॉइंट ए x0। मैंने x0 क्यों लिया, क्योंकि y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है जो पॉइंट x एक्सिस के ऊपर हो, तो इसलिए यहाँ पर 0 ले लिया, x कोऑर्डिनेट की वैल्यू x ले ली। लेट ए पॉइंट ए x0 बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम, अब दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, राइट। तो इन दोनों पॉइंट्स का एक एक नाम देना पड़ेगा हमें। तो लेट पॉइंट ए x0 बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट्स P2-5 एंड Q-29, यानी कि ये हमने कोई एक पॉइंट सपोज कर लिया जो P और Q से इक्विडिस्टेंट है। अब देखो, इक्विडिस्टेंट का मतलब है इक्वल डिस्टेंस पे है, यानी कि ए से लेकर P तक का डिस्टेंस और ए से लेकर Q तक का डिस्टेंस, ये दोनों इक्वल हैं। आप ऐसे समझ सकते हो इसको, मैं इसको एक्स एक्सिस पे तो नहीं बना रहा हूँ, लेकिन समझने के लिए बेस्ट है कि कोई ये रहा पॉइंट ए x0, एक पॉइंट है P2-5, दूसरा पॉइंट है Q-29। तो ये AP डिस्टेंस और ये AQ डिस्टेंस दोनों इक्वल हैं। अब देखिए, AP डिस्टेंस पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला व्हाट विल वी गेट, x - 2 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0 + 5 स्क्वायर, इट इज इक्वल टू ए क्यू का क्या करेंगे, x माइनस माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 0 - 9 स्क्वायर। अब डिस्टेंस फॉर्मूला तो आपने किया हुआ है, आगे क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो ऊपर वाला स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। ये x - 2 होल स्क्वायर जो है इसको सॉल्व करते हैं, a² + b² - 2ab, ये तो आपको सॉल्व करना आता है। इधर से 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, क्योंकि 0 + 5 तो 5 ही होता है। राइट साइड में देखो, a² + b² + 2ab - 9 का स्क्वायर 81, x² से x² कट गया, 4 से 4 कट जाएगा। आगे देखते हैं, ये देखिए -4x है, ये वाला 4x लेफ्ट साइड में आएगा, माइनस का हो जाएगा। ये 25 राइट साइड में जाके माइनस का हो जाएगा। सो वी गेट -8x इज इक्वल टू, अब आपको 81 में से 25 माइनस करने हैं, 11 में से 5 माइनस करेंगे तो 6, 7 बचा था, 7 में से 2 माइनस करेंगे 5। इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट वैल्यू ऑफ x एज -7। तो x की वैल्यू -7 आ जाएगी। हमने पॉइंट A सपोज किया था, तो फाइनली हमारा आंसर क्या होगा, देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट इज, A नाम दिया था उसका, x की वैल्यू -7, पीछे 0 ही है, तो ये पॉइंट है जो हमें फाइनली फाइंड आउट करना था, राइट। तो आसान क्वेश्चंस हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के ही हो जाएंगे। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स इज 10 यूनिट्स। अब यहाँ पर देखिए, एक पॉइंट P है हमारे पास, कोऑर्डिनेट्स 2 - 3, दूसरा पॉइंट है Q, कोऑर्डिनेट्स हैं 10y,
इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 10 यूनिट्स। हमें y की वैल्यू निकालनी है। अब देखो पी क्यू डिस्टेंस हमें 10 दिया हुआ है, पी क्यू की वैल्यू ऑब्वियसली डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा 10 माइनस 2 स्क्वायर प्लस वाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इट इज इक्वल टू 10। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, इधर वाला स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। 10 माइनस 2 8, 8 का स्क्वायर किया 64, यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर, चलिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab करेंगे तो 6y बनेगा। और सॉल्व करते हैं, y स्क्वायर प्लस 6y। अब 64 प्लस 9 कितना होता है जी, 73। यहाँ पर 100 है, 100 इधर आके माइनस का हो जाएगा, इधर रहा 0, तो हमारे पास आया जी वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिट करके सॉल्व करिए इसको। 6y यानी कि मल्टीप्लाई करके माइनस 27 होना चाहिए, ऐड करके 6 आना चाहिए। तो यहाँ पर हम इसको 9y माइनस 3y इस तरह से स्प्लिट कर सकते हैं। y कॉमन, y प्लस 9 माइनस 3 कॉमन, y प्लस 9। तो ये क्या बनेगा, y और माइनस 3 इकट्ठा हो जाएगा, y प्लस 9 अलग ब्रैकेट में। अब इस तरह के क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए हैं। दो वैल्यूज़ की प्रोडक्ट ज़ीरो कब होती है, जब दोनों में से एक ज़ीरो हो। तो यानी कि यहाँ से इधर y माइनस 3 इज़ 0 और y प्लस 9 इज़ 0। तो व्हेन यू विल सॉल्व इट वी विल गेट y की वैल्यू एक तो 3 आएगी, दूसरी कितनी आएगी जी, माइनस 9 आएगी। तो यही दो वैल्यूज़ इसका आंसर है कि यहाँ पर देखो y की वैल्यू अगर 3 फिल करोगे तो भी डिस्टेंस 10 आएगा, y की वैल्यू माइनस 9 लेंगे तो भी डिस्टेंस 10 आएगा। तो इसके दो आंसर हैं, राइट। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इफ Q01 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P एंड R, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सबसे पहले तो इतना पार्ट ही समझते हैं। देखिए Q कोई पॉइंट है, Q01, एक पॉइंट ले लेते हैं P 5 माइनस 3 एंड अनदर इज R x6। हमें Q जो है इक्वल डिस्टेंस पे दे रखा है, यानी कि QP इज इक्वल टू QR। दिस इज गिवन, QP इज इक्वल टू QR। x की वैल्यू निकालनी है सबसे पहले, तो सिंपल डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। आपको याद है पहले डिस्टेंस फार्मूला लगा के स्क्वायर रूट लगा के फिर स्क्वायरिंग करते थे। हम एक काम कर सकते हैं, सीधा स्क्वायरिंग भी कर सकते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ये समझने के लिए इस तरह से करवा रहा हूँ आपको। और सीधा यहाँ पे क्या बनेगा जी, QP स्क्वायर इज इक्वल टू QR स्क्वायर बनेगा। और इसका बेनिफिट क्या होगा, अब स्क्वायर रूट नहीं लगाना, अब सीधा ही हम लिख सकते हैं QP मतलब x2 माइनस x1 स्क्वायर, यानी कि 5 माइनस 0 स्क्वायर प्लस माइनस 3 माइनस 1 स्क्वायर। इधर से QR में x माइनस 0 स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 स्क्वायर। 5 माइनस 0 यानी कि 5 का स्क्वायर करेंगे तो वी विल गेट 25 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। इधर x स्क्वायर 6 माइनस 1 5 होता है, 5 का स्क्वायर वी विल गेट 25। देखो 25 से 25 कट गया तो x स्क्वायर 16 आएगा। और यहाँ से फर्दर x अगर फाइंड आउट करेंगे तो वी विल गेट x एज प्लस माइनस 4, यानी कि इतने तक तो हो गया जी, x की वैल्यू प्लस माइनस 4 आ गई। अब आगे चलता है काम कि ऑल्सो फाइंड डिस्टेंस QR एंड PR।
एक तो ये क्यू आर डिस्टेंस निकालो, एक ये पी आर डिस्टेंस निकालो। तो अब हमारा काम ये दो डिस्टेंस निकालने का है। एक्स की वैल्यू नोट करके रख लो जी, +-4 है। यहाँ पर हिंट के लिए लिख लेते हैं एक्स इज़ +-4, और हमें डिस्टेंस क्यू आर और पी आर निकालना है। एक काम करते हैं, दो केस बनेंगे यहाँ पर। केस 1, व्हेन x इज़ 4, जब x की वैल्यू क्या है 4 है। तो अब देखिए, तब उस टाइम पे हमारे पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट R क्या होंगे जी? 4, 6 होगा ना। ये R के कोऑर्डिनेट्स 4, 6 यूज़ करने हैं तब, क्योंकि x की वैल्यू 4 है। तो तब डिस्टेंस QR देखते हैं क्या आएगा। QR मतलब x - 0, x की वैल्यू 4 है ना, अब 4, 6 यूज़ कर रहे हैं, यानी कि 4 - 0² + 6 - 1²। 4 का स्क्वायर होता है 16, चलिए 16 लिख लेते हैं। 5 का स्क्वायर 25, यह आएगा जी √41 यूनिट्स। QR डिस्टेंस निकल गया। दूसरा निकालना है PR, ये वाला डिस्टेंस। तो चलिए PR भी निकाल लेते हैं। x की वैल्यू 4 लेंगे, पहले 4 - 5 करेंगे, +6 - -3 मतलब माइनस प्लस हो जाएगा। -1 का स्क्वायर 1, 6 + 3 9, 9 का स्क्वायर 81, यानी कि √82 यूनिट्स आंसर आएगा जी। तो फर्स्ट केस में x की वैल्यू 4 लेके ये दोनों डिस्टेंस हमने निकाले। इसके बाद आपको लेना x की वैल्यू -4, ये सेकंड केस होगा। अब जब सेकंड केस ये वाला लेंगे हम, तो r के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। r के कोऑर्डिनेट्स होंगे -4, 6। करना तब भी क्या है, हमें यही QR डिस्टेंस निकालना है। QR डिस्टेंस कैसे निकलेगा, अब -4 - 0 कर देंगे। पीछे वाला तो 6 - 1 ही रहेगा। अब पता क्या, -4 का स्क्वायर करते हैं, प्लस का 16 ही आता है, सोल्व करके √41 यूनिट्स ही आएगा। ठीक है, तो आंसर सेम रहने वाला है। PR निकाल के देखते हैं। PR में अब -4 - 5, यहाँ पे देखो चेंज हो जाएगा, प्लस इसके बाद 6 + 3 का स्क्वायर है। अब देखो -4 और -5 ना -9 होता है। -9 का स्क्वायर करते हैं 81, इधर भी 9 का स्क्वायर करते हैं 81। तो ये हमारे पास बना जी 81 + 81 बन गया। 81 + 81 कितना होगा, 1 + 1 2, 8 + 8 16, 162 हमारे पास बन गया जी। ठीक है जी, 162 को हम आगे मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, इसके प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे ना, तो ये बनेंगे 9 × 9 × 2, तो 9 बाहर आ जाएगा, √2 यूनिट्स, तब इतना डिस्टेंस होगा। राइट, तो इस तरह से 9th क्वेश्चन करना है, प्रॉपर डिस्टेंस निकालना है। आई होप समझ आ गया होगा। लेट्स मूव टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x and y such that points xy is equidistant from these two points। रिलेशन बिटवीन x and y निकालना है। कंडीशन बिल्कुल सेम दे रखी है। ये देखिए, एक पॉइंट P है, मान लीजिए xy, और इधर हम पॉइंट्स ले लेते हैं। दिस इज पॉइंट A 3, 6 एंड दिस इज पॉइंट B -3, 4। रिलेशन का मतलब है, देखना है कि इक्वेशन बनेगी फाइनल आंसर में। किस तरह से बनेगी, अब जैसे इक्विडिस्टेंट दिया है तो दैट मीन्स PA इज गिवन एज इक्वल टू PB। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करोगे तो PA² इज इक्वल टू PB² आएगा।
अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो स्क्वायर रूट लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि स्क्वायर कर चुके हो। क्या बनेगा 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई स्क्वायर, ये लेफ्ट साइड में आ जाएगा। राइट साइड में -3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई स्क्वायर। 3 का स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अच्छा एक मैं यहाँ पे समझा दूँ, दोनों माइनस के हैं ना जब, तो मैं थोड़ा रफ स्टेप यहाँ करके दिखा रहा हूँ आपको। माइनस कॉमन निकालोगे तो 3 प्लस एक्स बनेगा अंदर यहाँ पर, और माइनस का स्क्वायर प्लस होता है तो ये बन जाएगा 3 प्लस एक्स का स्क्वायर। यानी कि दोनों टर्म्स अगर माइनस की है ना तो हम a प्लस बी होल स्क्वायर सिंपल सिचुएशन बना के सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ पर क्या बनेगा 3 का स्क्वायर 9 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। मैंने इसको देख के होल स्क्वायर लिख दिया है, आप दोनों माइनस के साइन इग्नोर कर सकते हो। आगे है 4 माइनस वाई होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 9 से 9 कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल। बाकी हम सॉल्व करके देखते हैं। -6x प्लस 36 माइनस 12y, ये 6x लेफ्ट साइड में ले आओ, 16 भी लेफ्ट साइड ले आओ, माइनस 8y भी लेफ्ट साइड में ले आओ। अब देखते हैं क्या बनता है। -6x और -6x मिलके -12x बनेगा, -12y प्लस 8y करेंगे तो -4y बनेगा। 36 में से 16 माइनस करेंगे तो 20 बनेगा। अब ये सारी वैल्यूज़ 4 से डिवाइड हो रही हैं। 4 से ही क्यों मैं डिवाइड करता हूँ -4 से, क्योंकि साइन भी एक साथ ही बदल देते हैं। ये -12 को -4 से करेंगे ना तो प्लस का 3 रह जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे। -4 को -4 से करेंगे +1 होता है तो 3x प्लस वाई हो जाएगा, इधर साइन चेंज हो जाएगा -5 हो जाएगा, विच इज़ द रिक्वायर्ड रिलेशन। आप चाहते तो आप सीधा 4 से कर देते, चाहे माइनस में पड़ा रहते हैं दोनों वैल्यू तो भी आंसर ठीक होता, लेकिन एक लिखने का तरीका होता है ना। जैसे हमें भी पॉजिटिव वैल्यू जब लिखी, यहाँ पर देखो इक्वेशन ज़्यादा अच्छी लग रही है लिखी हुई, सिस्टमेटिकली अच्छी लगती है, तो दैट्स वाई आई डिवाइडेड इट बाय -4, राइट। और जब भी नेगेटिव से मल्टीप्लाई करो चाहे नेगेटिव वैल्यू से डिवाइड करो, साइन बदल जाते हैं, तो बस हमने साइन बदल दिए हैं, राइट। सो दिस इज़ द 10th क्वेश्चन। आई होप 7.1 एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। आगे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज सेक्शन फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।